हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आने वाले वीक में हमारा वीक कैसा रहेगा और जो निफ्टी 50 के में जो गिरावट हुई थी फ्राइडे को अचानक, उसके पीछे की रीज़न क्या थी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, इन्फ्लेशंस और भी बहुत सारे डेटाज जो आने वाले हैं वीक में, उस पर बात की जाएगी। तो आप प्लीज़ बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। और मैं आपको कुछ शेयर्स भी शेयर करूंगा, उसके नाम बताऊंगा जहां पे एफआईज ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है। तो बात करते हैं आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है। अगले हफ्ते तेल के दाम, आरबीआई की बैठक और जीडीपी डेटा पे तय हुई कि शेयर बाजार की चाल क्या रहने वाली है और हमारे निवेशक और आम जनता हम लोग आगे क्या डिसीजन स्टेप ले सकते हैं। आपकी नज़र अगले सप्ताह के घटनाक्रमों पर होंगी जो अगले हफ्ते 1 से 5 जून तक कई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े और नीतिगत फैसले आने वाले हैं जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। निवेशकों की नज़र भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, भारत की जीडीपी रिपोर्ट, पीएमआई डेटा, अमेरिकी रोजगार आंकड़ों और अमेरिकी ईरान तनाव से जुड़े घटनाक्रम पर रहेगी। सप्ताह की शुरुआत मई के मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई के आंकड़ों से होगी। यह डेटा देश के विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति, मांग और कारोबारी गतिविधियों की शुरुआती संकेत देता है। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों की मासिक बिक्री के आंकड़ों पर भी निवेशकों की नज़र होगी कि लास्ट मई में हमारी सेल्स किस तरह से रही थी। अब बात करते हैं कि 5 जून को जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की प्रारंभिक जीडीपी वृद्धि दर और मार्च तिमाही के आर्थिक आंकड़े जारी करेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति का व्यापक तस्वीर सामने आएगी और निवेशकों को विकास दर के नए संकेत मिलेंगे। उस हिसाब से हम अपने अपने शेयर्स पे अपना फोकस करेंगे। उसी दिन अमेरिका का नॉन फॉर्म पेरोल्स डेटा और बेरोजगारी दर भी वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जिसे माना जाता है। इसके आधार पर फेडरल रिजर्व की आगामी नीतियों को लेकर भी अनुमान लगाए जाते हैं इन सब डेटा के आधार पर कि 5 से 6 जून जीडीपी में भी जो फोरकास्टिंग देखने को मिलेगी कि 5/6 2026 को किस तरह से रहेगी। और 1 से 4 की अमेरिका की जो 1 से 4 तक अमेरिका की विशेष टीम है, डोनाल्ड ट्रंप की विशेष टीम इंडिया की विजिट पे आएगी जो डिस्कस करेगी बायलैटरल ट्रेड डील इंडिया के साथ, इंडिया और अमेरिका के साथ। आप देखा कि फ्राइडे को 29 मई को एफआईज ने 21,000 प्लस की सेलिंग की और वहीं पर डीआईज ने 16,000 प्लस की बाइंग भी की। हालांकि इसके पीछे जो रीजन आ रहा था कि एमएससीआई इंडेक्स, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, एक प्रमुख ग्लोबल फाइनेंशिंग सर्विस और रिसर्च कंपनी है। और यह मैं बता दूं कि यह दुनिया भर के शेयर बाजारों के लिए मार्केट इंडेक्स बनाती है जिन्हें फॉरेन जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफडीआईज वगैरह और फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क बनाते हैं। और इसी बेंचमार्क से एफडीआई किस शेयर में बाई करना है, किस शेयर में नहीं निकलना है, वो तय करती है। तो हुआ यूं कि फ्राइडे को लास्ट मोमेंट पर एमएससीआई ने अपने इंडेक्स में 4 शेयर्स को ऐड किए थे। उनमें फेडरल बैंक, एमसी मल्टी कॉमोडिटी, नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम और इंडियन बैंक को ऐड किया था। इन 4 बैंकों को ऐड किया था। तो और जिसको रिमूव किया था उसमें भी 4 स्टॉक्स थे एमएससीआई इंडेक्स से: हुंडई मोटर इंडिया, जुबिलियंट फूडवर्क्स, कल्याण ज्वेलर्स। और इन सबको एक्सक्लूड किया गया था अपने अपने एमसीआई इंडेक्स से। तो जैसे ही शेयर्स एमसीआई में आती है, एफआईएस का पैसा उधर जाता है। इन जो शेयर्स इंडेक्स में ऐड हुए एमएससीआई में, वो और जहाँ से निकले वहाँ से पैसा निकल करके जिसमें ऐड हुआ वहाँ पे आया। इस वजह कर अचानक मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। एमएससीआई ने भारत के कुछ बड़े दिग्गज शेयरों को भी एक तरह से वेटेज दिया है, वेटेज को थोड़ा कम किया है, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल, बजाज फाइनेंस एंड ओएनजीसी का वेटेज को थोड़ा कम किया गया है। तो इस तरह से आप देखें कि एमएससीआई जो है एक तरह से वेटेज, एमसीआई में हमारे इंडिया का जो वेटेज है ओवरऑल जो शेयर्स में 12 से लेके 11.2% के बीच ही है। और वहीं पे चाइना का इंडिया से ज़्यादा है। आम निवेशकों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए इंसाइट ये है कि वो आने वाले जो फाइनेंशियल संकट हैं इस वीक को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और आगे की स्टेप ले सकते हैं। एक तरह से एक फोर्स्ड सेलिंग के कारण अच्छे शेयर्स अस्थायी रूप से, कभी कभी ऐसा होता है कि जब एमएससीआई बहुत ज़्यादा अचानक फॉल आता है, क्योंकि वो जब एक्सचेंज करते हैं अपने शेयर्स को इंडेक्स से, तो अचानक फॉल आने की वजह से अच्छे अच्छे शेयर्स कभी कभी आपको अस्थायी रूप से सस्ते मिलते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा माना जाता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। होता ये है कि जो डर का माहौल अभी वैश्विक स्थिति जो दिख रही है, तो जब भी सेलिंग आती है तो छोटे निवेशक अचानक एक तरह से पैनिक क्रिएट करते हैं और वो अच्छे-अच्छे शेयर भी बेच देते हैं। तो इनके पीछे एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम किसी भी कंपनी को अगर बाय करते हैं तो उसमें हमें कंपनी को स्टडी करना है, वो किस बिज़नेस में काम करती है। ज़्यादा हमें वो स्टडी करना है कि ये बिज़नेस आने वाले समय में किस तरह से काम कर रही है और वो उसके लिए वो फ्यूचरिस्टिक है या नहीं। तो हमें अगर बिज़नेस को स्टडी करेंगे तो ये सब अप एंड डाउन तो लगा रहता है, ग्लोबल सिनेरियो
जो भी हो, आने वाले समय में अगर बिज़नेस अच्छा है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो वो आइंदा ऊपर ही आने वाले समय में ऊपर ही जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि अपने कैपिटल को या तो सोचते हैं कि कैपिटल निकाल लें या कुछ स्मॉल प्रॉफिट होता है या स्मॉल लॉस भी बुक करके निकल जाते हैं। वहीं अगले सप्ताह अमेरिका ईरान के बीच तनाव जो उसमें जुड़ी कूटनीतियां प्रयासों पर भी निवेशकों की नज़र बनी रहेगी, जिसका सीधा असर वैश्विक जोखिम भावना और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ऑब्वियस सी बात है कि भारत एक इम्पोर्ट करता है देश, तो वो इस पर बेहद निर्भर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उसके लिए, क्योंकि इससे महंगाई, व्यापार और कंपनियों की लागत प्रभावित होती है। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल भी विदेशी निवेश प्रवाह और कई कंपनियों की आय पर असर डालती है। तो ट्रम्प जैसा हमेशा कहते हैं कि जो यूएस क्लोज टू वेरी गुड डील विथ ईरान, और वार्न्स करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, अल्टरनेटिव एक्शंस अगर टॉक्स फेल होते हैं, तो ये बस वैसा ही डालिमा वाला जो ट्रम्प जो है परेशान करके रखे हुए हैं, तो पता नहीं इनको कौन अब समझाएगा। तो ये आने वाले वीक में हम लोग इन सब पर नज़र रख सकते हैं। वहीं पे कुछ एफ जो हैं अपनी कंपनी एफ ने कुछ ऐसी कंपनियों पे अपने शेयर्स अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं। उसमें ब्लैक बक है, विशाल मेगा मार्ट है, एमटार टेक्नोलॉजी है, होम फर्स्ट फाइनेंस है, शैली इंजीनियरिंग है, पोलीकैब, जीई वर्नोवा, हिटैची एनर्जी, जीएमआर एयरपोर्ट्स, बीपीसीएल, साउथ इंडियन बैंक। इन सब शेयरों पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। एफ ने पिछले कुछ समय में अपने इस स्टेक को बढ़ाया है, क्योंकि हम आए दिन सुनते आ रहे हैं कि एफ सेलिंग पे सेलिंग कर रही है। तो आप इन सब शेयर पे स्टडी कर सकते हैं। कोई भी बाइंग और सेलिंग आपका खुद का होगा। मेरा काम है बस आपको एजुकेशन देना। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही बाय और सेल करेंगे। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।